Hello student, today we are going to study chapter 15 light of class 7th। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा है सोर्स ऑफ लाइट। और उससे पहले लाइट होती क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है ना, एक स्रोत है एनर्जी का, ऊर्जा का। सन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। सन जो है ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है हमारे अर्थ पे। वी हैव लर्न द प्रीवियस क्लास अबाउट ल्यूमिनस बॉडीज, करके हमने पिछले क्लास में ल्यूमिनस बॉडी वगैरह के बारे में पढ़ लिया है। तो ल्यूमिनस बॉडी होती क्या? ल्यूमिनस बॉडी इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ल्यूमिनस बॉडी जो है उनके पास खुद की अपनी लाइट होती है, वो अपनी लाइट को रेडिएट करती है ना। ल्यूमिनस बॉडी इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, उनके पास खुद की लाइट होती है, तो उसे हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। सन इज ए ल्यूमिनस बॉडी। सन एक ल्यूमिनस बॉडी। इनफैक्ट सन इज स्टार वेरी नियर टू द अर्थ। सन एक स्टार है जो कि अर्थ के काफ़ी नज़दीक है। दस वी कैन से द स्टार ल्यूमिनस बॉडी टू। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्टार्स हैं वो सबके सबके हैं ल्यूमिनस बॉडी हैं। स्टार्स में बी मच बिगर देन द सन, बट सिंस दे आर एक्सट्रीमली फार अवे फ्रॉम द अर्थ दे नॉट ओनली अपीयर to be very small, but they are also difficult to spot during the day in the presence of brighter sunlight। कह रहा है कि जो तारे हैं ये हमारे सन से काफ़ी बड़े हो सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से, हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और इवन जब दिन के समय में चमकीली लाइट होती है, सूरज चमकता है, तो उस समय हम तारों को देख भी नहीं पाते। Therefore, even though stars shine all time, they can be seen in the sky only in the night। कह रहे भले ही तारे दिन भर रात भर हमेशा चमकते रहते हैं, बट वो हमें केवल रात के समय ही नज़र आते हैं जब सूरज की रोशनी नहीं होती है। इसके बाद देखिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने पढ़ा ल्यूमिनस बॉडी इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ऐसी बॉडी जो अपनी लाइट इमिट करती है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए उसी का जस्ट अपोजिट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द प्लैनेट्स एंड द मून डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। कर जो भी प्लैनेट्स है और चांद है इसके पास खुद की लाइट नहीं होती। दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ये कैसी है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। दे अपियर टू शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट सनलाइट फॉलिंग अपॉन देम। कह रहे वो चमकते हुए इसलिए नज़र आते हैं, चाहे चांद हो या फिर प्लैनेट्स हो, क्योंकि ये इनके ऊपर जो सनलाइट फॉल होती है, सनलाइट गिरती है, ये उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। इट इज़ दिस रिफ्लेक्टेड सनलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लैनेट एंड द मून दैट रीचेज आवर आइज एंड मेक्स देम विजिबल फ्रॉम द अर्थ। कह रहे ये रिफ्लेक्टेड सनलाइट होती है जो प्लैनेट या चांद से आती है हमारी आंखों तक, और हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे वो प्लैनेट दिखाई देता है या फिर चांद दिखाई देता है। मून लाइट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड सनलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। कह रहे जो सूर्य चांद की रोशनी में गर्मी में या रात के समय में नज़र आती है, चमकता हुआ चांद, वो भी क्या है? बस वो सनलाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करता है ना, उसकी वजह से उजाला होता है। ये तो हो गया नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब कुछ इंसानों ने भी बना रखी है मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। अब मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में है आपका, कह रहे हैं व्हेन इट इज डार्क एट नाइट वी मेक यूज ऑफ मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और गेट लाइट। कह रहे हैं जब रात में अंधेरा होता तो हम उजाला पाने के लिए मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो उसमें मैन मेड में क्या आ गया? जैसे कि दिस ऑब्जेक्ट में भी इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, बल्ब हुआ, आई लैम्प हुए, कैंडल हुए, टॉर्च लाइट। बोथ नेचुरल मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। कह रहे दोनों के दोनों, चाहे वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो या फिर चाहे वो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो या फिर मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, दोनों के दोनों क्या हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लाइट रेज, है ना। तो कह रहे हैं लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, टेढ़ा मेढ़ा ये नहीं चल सकती, है ना। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। वी कॉल इट
द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं क्योंकि एक सीधा पाथ फॉलो करती है। जनरली लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड वैक्यूम। कह रहा है जनरली जो लाइट है ये यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम या फिर वैक्यूम में ट्रेवल करती है। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट व्हेन टू लाइट फॉल ऑन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इट्स शैडो इज फॉर्म। कह रहा है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो लाइट है ना, दो लाइट रेज फॉल होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वहां पे शैडो या फिर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, शैडो शैडो इज फॉर्म, तब वहां पे हमें उसकी परछाई दिखाई देती है। जस्ट अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, जस्ट अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, दैट मीन्स अगर आप वेस्ट साइड में फेस करके बैठे हुए हैं और आपकी जो आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ वो भी वेस्ट साइड में लगा हुआ है, वेस्ट साइड की दीवार पे लगा हुआ है, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो ईस्ट साइड में बनेगी। आपकी पीछे बननी है इमेज के जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बननी है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, है ना। सोर्स ऑफ लाइट इधर है, इमेज इसकी इस साइड बन रही है, शैडो परछाई। ओके, कह रहा द सोर्स ऑफ लाइट द ऑब्जेक्ट एंड द शैडो ऑल आर इन स्ट्रेट लाइन। कह रहा जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट की शैडो होती है, सब कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। दिस इज वन वे ऑफ लर्निंग द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कह रहा है ये एक तरीका है जिससे हम ये सीख सकते हैं कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, अब देखिए ये दूसरा तरीका है चेक करने का कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है या नहीं। तो उसके लिए देखिए कैंडल जला दी गई, कैंडल जलाने के बाद एक स्ट्रेट पाइप लिया गया, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है और इसमें से देखा जा रहा है ना, तो ये कैंडल का फ्लेम हमें नज़र आएगा। ओके, इस केस में हमें कैंडल का फ्लेम नज़र आएगा जब ये पाइप स्ट्रेट होगा, सीधा पाइप होगा और हॉलो होगा। बट वही चीज़ सेम कैंडल है, बट जो पाइप है सेम लेंथ का है लेकिन ये बेंट है ना। ये पाइप जो हमने लिया वो कैसा है, टेढ़ा है, तिरछा है, मतलब ये सीधा नहीं है। तो इस केस में हमें ये कैंडल का फ्लेम नज़र नहीं आएगा, है ना। इस केस में हमें कैंडल का फ्लेम नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो ट्रेवल करेगी वो यहाँ जाएगी और टकराने के बाद फिर से वापस चली आएगी, क्योंकि ये तिरछा मुड़ के नहीं जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, दोनों एग्जाम्पल आपके ये क्लियर कर देते हैं कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, या फिर आपने गर्मी वगैरह में भी देखा होगा, अगर घर में कहीं से रोशनदान हो, छोटा सा सुराख होता है, तो वहाँ से जो गर्मी के समय में लाइट रेज आती है ना वो आपको दिखाई देती है, एकदम सीधी होती है और उसमें डस्ट पार्टिकल मूव करते रहते हैं, है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज कर, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना। इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। करेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेक्स दैट ऑब्जेक्ट विजिबल। कह रहा है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तभी वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आती है। अगर वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आएगी। यही रीज़न है कि रात के समय में जब अंधेरा होता है तो हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम बल्ब जलाते हैं या कोई रोशनी लाते हैं तो वो चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है, जो भी चीज़ें उस रूम के अंदर, अंधेरे रूम के अंदर रखी होती हैं, है ना। वही करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगता है। अगर वही लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक ना पहुंचे तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, भले ही वो आपके सामने रखा हुआ है लेकिन वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। करें ऑल टाइप ऑफ सर्फेसेज स्मूथ और रफ रिफ्लेक्ट लाइट, प्रेजेंटली वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सर्फेसेज।
कह रहे हैं सारे टाइप की जो सरफेसेस होती हैं, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, या फिर खुरदुरी सरफेस हो, खुरदुरी सतह हो, वो सब के सब लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये अलग बात है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह आप पढ़ेंगे क्लास 8 में, तो वो स्मूथ सरफेस फॉलो करता है, केवल रफ सरफेस फॉलो नहीं करता है। और कह रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में, इस क्लास में हमें स्मूथ सरफेस से ही रिफ्लेक्शन पढ़ना है ना। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रो ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। कह रहा है हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखना है स्मूथ और शाइनी सरफेस से। मिरर इज ए स्मूथ शीट ऑफ ग्लास कोटेड विद ए सिल्वरी मटेरियल ऑन इट्स बैक साइड। कह रहे हैं कि जो मिरर होता है वो मिरर एक स्मूथ और शाइनी सरफेस है, जिसके पीछे वाले हिस्से में क्या होता है, पेंट किया जाता है, चाहे वो सिल्वरी कलर होता है या फिर आयरन ऑक्साइड से येलो कलर का हम उसको पेंट कर देते हैं, ताकि लाइट रेज पास आउट ना हो पाए उस शीशे से जो हम घर में चेहरा देखने में यूज़ करते हैं ना। अगर हम पीछे पेंट ना करें तो हमें क्लियर इमेज नहीं नज़र आएगी। अगर पीछे कार्डबोर्ड भी लगा होगा, दफ्ती भी लगी होगी, फिर भी नहीं क्लियर इमेज नज़र आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो कार्डबोर्ड बाय द वे नहीं होगा तो हमारे उसमें इमेज ही नहीं बनेगी, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए कह रहे द अनकोटेड साइड ऑन द फ्रंट ऑफ द मिरर इज द स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन विच वी सी आवर सेल्फ। कह रहे जो सामने की साइड है जिसमें पेंट नहीं होता है वो चमकीली और प्लेन होती है, और जिसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देता है या फिर अपने आप को देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं। वाइल वी स्टैंड फेसिंग द मिरर, लाइट फ्रॉम आवर फेस fall upon the smooth surface of the mirror. Light from our body falling upon the mirror is bounced back reflected. What we see in the mirror is the reflection known as image. और वो जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम इमेज, अपनी तस्वीर के रूप में देख पाते हैं और जानते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए इमेज, ये स्मूथ सरफेस से है, ये पानी से है। इसके बाद देखिए स्मूथ एंड शाइनी पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देयर आर मेनी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस सिमिलर टू मिरर। ए शाइनी मेटल प्लेट में आल्सो एक्ट एज ए मिरर। कह रहा है जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको शीशा ही चाहिए, एक मेटल प्लेट हो अगर चमकीली तो उसमें भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं। स्टिल वाटर ए पॉन्ड और इन यूटेंसिल। कह रहे हैं तालाब में ठहरा हुआ पानी या फिर बर्तन में ठहरा हुआ पानी, उसमें भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं। क्लियर इमेज कैन बी सीन इन द वाटर। क्लियर इमेज इज सीन ओनली इन स्टिल वाटर। कह रहा है जो क्लियर इमेज है, साफ़ सुथरी तस्वीर हमारी जो नज़र आनी है वो स्टिल वाटर में ही नज़र आनी है। स्टिल वाटर का मतलब होता है बिना डिस्टर्ब वाला पानी, मतलब पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ पानी जो होता है उसे हम स्टिल वाटर कहते हैं। ओके, चाहे वो पॉन्ड का हो या कहीं का भी हो। और जो डिस्टर्ब वाटर होता है इसमें हमें क्लियर इमेज नहीं नज़र आती है, इसमें हमें क्लियर इमेज नज़र नहीं आती है। ओके, कह रहे लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक इन ए शाइनी स्मूथ सरफेस, द रे रिबाउंड इन द सेम वे एज ए रबर बॉल रिबाउंड व्हेन इट स्ट्राइक स्मूथ वॉल। कह रहा है कि जो लाइट रेज है वो सेम उस तरीके से वापस आती है जिस तरीके से हम कैनवास की बॉल या रबर की बॉल को दीवार पे मारते हैं तो फिर वो रिटर्न हमारे पास आती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने एंगल से दीवार पे मारे हैं तो उतने एंगल पे वो वापस आती है। सीधा मारते हैं वर्टिकली तो सीधा हमारे हाथों में आती है, तिरछा मारेंगे तो इधर उधर जाएगी, है ना। सेम उसी तरीके से लाइट रेज का भी कॉन्सेप्ट है। कर द रिबाउंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिबाउंडिंग ऑफ लाइट रेज, रिबाउंडिंग वही चीज़ ऊपर भी लिखा हुआ था, रिबाउंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, कह रहे rays of light from the object falling on a mirror reach the mirror in a straight and a reflected in the same way. This show the image of the object seen in the mirror. अब ये सारी चीज़ें जो पीछे एक्टिविटी दी हुई है उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।